हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज चेंजेस इन वैल्यू ऑफ जी और चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ये भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने देखा था एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, ये भी हमने देखा था। जब किसी भी थिंग का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता है तब हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर थ्रो करते हैं तो वो जो ऊपर से नीचे आता है उसका वेलोसिटी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इंक्रीज होता है, इसलिए हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। राइट उसका सिंबल है स्मॉल जी एंड उसका एक वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे निकाला था हमने, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आपको वहां पे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एक बार वीडियो जरूर चेक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। अब ये जो जी का वैल्यू है, जैसे कि जी का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। राइट मतलब ये जो जी का वैल्यू होता है वो अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस इन दोनों पे डिपेंड करता है। जितना अर्थ का मास ज्यादा होगा उतना ही उसका जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मास एंड जी ये एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेर एज रेडियस एंड जी का वैल्यू एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, यही वैल्यू हमने वहां पे फाइंड आउट किया था। राइट ये हमने देखा था प्रीवियस फॉर्मूलाज में। अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर सर्टेन फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच जी के वैल्यू में हमेशा चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करूंगी। साइंस का जो होता है वो आपको रट्टा नहीं मारना होता है, आपको उसे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपको उसके लिए। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा होता है दैट इज चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से रिलेटेड जी की वैल्यू चेंज कैसे होती है। अब हमें तो पता है कि जी का वैल्यू कांस्टेंट है। राइट मास एंड रेडियस इन दोनों पे डिपेंड करता है जी का वैल्यू। जहाँ पे मास का वैल्यू चेंज होगा, आर का वैल्यू चेंज होगा, उसका इफेक्ट जी पर होता जाएगा। ये तो हमें पता है कि अर्थ कैसा है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट इज समवॉट ओवल इन शेप। ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो देखो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो यहाँ पे कोर पॉइंट्स है उसी को याद रखना है। ठीक है, एंड इतना जब मेरा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी, आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब अर्थ का सरफेस है, ये तो राउंड नहीं है, इट इज ओवल इन शेप। ओके सो अब ये जो अर्थ का सेंटर अगर हमने जो अगर यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, सो ये अर्थ जो है इट इज पोलर रीजन या पोल्स कहेंगे हम उसे। ठीक है, अगर ऊपर वाला होता है हमारा पोल्स। ठीक है, ये एक मैंने कंसीडर किया और मैंने बोला सेकंड पार्ट मेरा इक्वेटर। ठीक है, सो ओवल शेप है तो कहीं पे वो फ्लैट है कहीं पे वो बल्जिंग है। सो अर्थ जो है पोलर रीजन पे कैसा है, फ्लैट है। राइट हमने अगर पोल्स कंसीडर किया, ऊपर का एक पोल कंसीडर किया एंड नीचे का एक किया, तो मैं आपको अब लिख कर बताती हूँ। ये है मेरा एक पी एंड ये है पी, और इक्वेटोरियल फ्लैट पे इक्वेटोरियल सरफेस पे कैसा है वो, स्लाइटली बल्जिंग इन नेचर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबके डाउट्स। इक्वेटर पे रेडियस जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अर्थ कैसा इक्वेटोरियल पार्ट पे थोड़ा सा बल्जिंग है। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग वाला इक्वेटर पे एंड पोल पे कैसा है वो फ्लैट वाला पार्ट है। ठीक है, डायग्राम रेफरेंस के लिए आप वहाँ पे शो कर सकते हो, पोलर रीजन पे फ्लैट, इक्वेटर पे बल्जिंग पार्ट है। अब अर्थ का रेडियस हमने कंसीडर किया दोनों पार्ट्स पे। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कम होगा और यह जो बल्जिंग पार्ट है वहां पे अर्थ का रेडियस कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो पोलर रीजन जो होगा अर्थ का रेडियस कैसा होगा यहाँ पे, लेस एज कंपेयर टू
इक्वेटर, और यहाँ पे जो होगा, जो रेडियस कैसा होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पोल। ठीक है, अब आपको इक्वेशन कौन सा यूज करना है, आपका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हम यहाँ पे तीनों पॉइंट्स देखने वाले हैं, जहाँ पे जी का वैल्यू चेंज होता है वहां पे आपका वो इक्वेशन यूज करना है। जहाँ पे आपका रेडियस कम होगा वहां पे आपका जी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, रेडियस कम, जी का वैल्यू ज्यादा। ठीक है, जी एंड आर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी रीजन से अर्थ के पोल पर जो रेडियस होगा हमारा वो कंपैरेटिवली लेस होगा, जिसके वजह से जी का वैल्यू पोल पे ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो स्लाइटली डिफरेंस होता है। नॉर्मली हमारा जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एवरेज वैल्यू है। ठीक है, सो हम लिखते टाइम पे 9.8 ही लिखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा दैट विल बी 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पोल के लिए याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पोल पे वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड डिस्टेंस बढ़ गया तो जी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन इक्वेटोरियल रीजन पर जी का वैल्यू पोल से कैसा होगा, कम होगा। कम मतलब कितना कम होगा, यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डेट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मार्क के क्वेश्चंस पे आपको या तो फिर एमसीक्यू पे आपको ये दो वैल्यूज पूछे जा सकते हैं, पोल पे कितना वैल्यू है एज वेल एज इक्वेटर पे कितना वैल्यू है। ठीक है, या तो फिर जी का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है और लेस कहाँ पे है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, सो अब आपको ये एग्जाम में लिखना कैसे है कि जी का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि अर्थ जो है वो राउंड नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, वो समवॉट ओवल इन शेप है। ठीक है, फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, या वो पोल पे फ्लैट है एंड इक्वेटर पे बल्ज है। एंड ड्यू टू दिस रीजन रेडियस कहाँ क्या होगा, कंपेरेटिवली पोल पे कम होगा एंड मोर एट द इक्वेटर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक बात पता है। ठीक है, क्या पता है हमें यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस रीजन द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजेस, एंड डिस्टेंस लेस वैल्यू ऑफ जी विल बी मोर। एंड ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, पोलर रीजन पे एज द रेडियस इज लेस वैल्यू ऑफ जी इज मोर। ब्रैकेट में जो कुछ भी वैल्यू होगा आपका वो वैल्यू आपको लिखना है। इक्वेटोरियल रीजन जी का वैल्यू क्या होगा, आपका पॉइंट का डिफरेंस है, जो कुछ भी डिफरेंस होगा आपको वैल्यू वहां पे लिख देना है। ठीक है, ये था हमारा पहला चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है अलोंग हाइट, चेंज अलोंग द हाइट। ठीक है, जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हमने अर्थ का रेडियस कंसीडर किया सरफेस से जब ऊपर जाता है तब, ठीक है, आर प्लस एच जो हाइट है हमारी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेंटर है इसलिए ओ, ये रहेगा मेरा आर। रेडियस जैसा बढ़ेगा, जैसे मैं ऊपर ऊपर जाऊंगी वैसे ही जी का वैल्यू क्या होगा, मेरा कम होता जाएगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन एज वी गो, ठीक है, कहाँ पे, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहां पे क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एट ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ की क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड जी का वैल्यू वहां पे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट, अब यहाँ पे हाइट का हाइट है मतलब क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटली 0। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वो वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाएगा। वहां पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका इफेक्ट जो है वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा। या तो फिर मान लो स्पेस की बात कर रहे हैं हम, इनफाइनाइट हाइट मतलब, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। एक्सप्लेन कैसा करोगे इसे, जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विद द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कौन सा,
मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख कर देती हूँ, दैट इज G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर रेडियस वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर रेडियस का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो G का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस रीजन G का वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद 0 हो जाएगा। सडनली 0 होता है क्या? नहीं, स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है। ठीक है, आई होप आपको 2 पॉइंट्स क्लियर है। पहला था चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड वाला था अलोंग द हाइट। अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज अलोंग डेप्थ। ठीक है, डेप्थ मतलब अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा। सो अलोंग डेप्थ भी होता है और विद द डेप्थ भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सो सरफेस पे देखा, सरफेस से ऊपर जाने के बाद क्या हुआ ये भी देखा हमने। अब सरफेस से नीचे आने के बाद क्या होगा ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब मान लो ये अर्थ है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ का सेंटर। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मुझे डेप्थ पे जाना है, सरफेस से लेके सेंटर तक आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, तो ये है हमारा नॉर्मल रेडियस लाइक दिस वे। ठीक है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से ऐसा आता है, ठीक है, सो क्या होगा, ये पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब अलोंग द सरफेस है तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था मैग्नेट की तरह ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, राइट। सो मैग्नेट का जो शेप जितना बड़ा होगा तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा होता है, राइट। और उसके अंदर मास पे भी डिपेंड करती है सारी बातें। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ये ऊपर वाले पॉइंट पे है, मैंने इसे नेमिंग दे दिया ए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसका मास m उस पर एक्ट हो रहा है जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि मान लो कोई मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो जो ऊपर से लेके सेंटर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब उसका रेडियस तो कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो स्लोली स्लोली उसका इतना जो मास है उतना मास तो उसका कम हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, उसका जो मास है इतना मास कम हो गया, मास कम हो गया, रेडियस कम हो गया। रेडियस कम हो गया मतलब जी तो बढ़ना चाहिए यहाँ पे, राइट। कि हमें तो ये एक बात पता है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, मास एज वेल एज रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस भी कम हो गया तो अर्थ का जो मास है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है वो भी तो कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहले कितना था, पहले तो था हमारा ए से लेके यहाँ तक। अब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट इतने डेप्थ तक आया है, मतलब उसका इतना जो मास है, ठीक है, अर्थ का, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है वो तो कम हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक बात इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो और थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, पहले तो उसने पोजीशन चेंज किया, अब वो क्या करो, अब मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड उसका मास भी कम हो गया। ठीक है, जो मास उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, हमने तो एक बात देखी कि मास एंड जी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास कम हो गया तो जी का वैल्यू भी कम होगा। तो ऐसा करते करते एट पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या हो गया, रेडियस विल बी इक्वल्स टू 0 और मास भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने के लिए इतना मास उस पर एक्सर्ट कर रहा था। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो तो सेंटर पे आ गया तो वो तो एग्जैक्टली 0 हो गया, रेडियस तो 0 हो गया। अब इसके कंबाइन इफेक्ट की वजह से जो जी का वैल्यू था एट द सेंटर, ठीक है, कितना होगा, दैट इज एट द सेंटर ओ क्या होगा वो, एंड विद द हेल्प ऑफ डेप्थ क्या होगा एज वी गो डाउन। ठीक है, अब इस पे आपको गिव रीजन में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन जी का वैल्यू 0 क्यों होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, जो भी जी का वैल्यू होता है डिपेंड करता है उसके मास पे एंड रेडियस पे।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में, क्योंकि हम जी का वैल्यू देखते हैं अर्थ के बारे में। अगर आप किसी और चीज के बारे में बोल रहे हो तो आप वहां पे उसका नाम ले सकते हो। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं। एज हम जब जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वहां पे क्या होगा, जो रेडियस होगा ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो द मास विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। मास भी कम होगा, रेडियस भी कम होगा। ठीक है, इसके साथ जब हम जाते हैं एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द वैल्यू ऑफ मास एंड रेडियस विल बिकम जीरो। एंड इसी के वजह से, ठीक है, ये दोनों के इफेक्ट की वजह से जी का वैल्यू होगा, ये भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पे क्या होगा हमारा जी का वैल्यू, दैट इज हियर जी विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो सरफेस पे कैसा चेंज होता है, हाइट से कैसा चेंज होता है एंड डेप्थ से कैसा चेंज होता है, ये हमने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जी का वैल्यू जो होता है वो सरफेस, अर्थ का सरफेस, वहां पे मैक्सिमम होती है। जी का वैल्यू हमेशा याद रखो कि जी का वैल्यू हमेशा अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जी का वैल्यू सरफेस पे कितना होता है, तो फिर मैक्सिमम कहीं पे होता है। ठीक है, या तो फिर जब वो ऊपर जाता है तो क्या होगा, वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सरफेस से अगर ऊपर जाएगा, सरफेस पे तो मैक्सिमम होता है, सरफेस से ऊपर गया तभी भी उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। एंड सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, सरफेस के नीचे भी गया तो भी उसका वैल्यू डिक्रीज ही होगा। इतना बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो ये क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम, ऊपर जाओ नीचे जाओ, इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, सॉरी इट विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज। ठीक है, सो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, गिव साइंटिफिक रीजन कि सरफेस पे वैल्यू कितना होता है और क्यों होता है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं हमारा अगला पॉइंट।